महमूद कुरैशी साहब बाद में आपको टाइम देंगे। स्पीकर्स जितने भी उन सबको मैं बाद में टाइम दे के घर जाऊंगा, चाहे रात 1 बजे। अभी आज जी शाह महमूद कुरैशी साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, मैं आपका बेहद मशकूर हूं कि आपने इस अहम मौजू पर मुझे कुछ गुजारिशात का मौका इनायत किया। मैं जनाब वाला मौके का फायदा उठाते हुए सबसे पहले इस ऐवान में कुछ नए चेहरे मैं देख रहा हूं जो मुंतखब होकर आए हैं। मैं उनको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। जनाब वाला, मैं उसके बाद मुझसे पहले कुछ तकरीरों में मैं शामिल हुआ और मैंने सुनी, और कुछ तकारीर ऐसी थी जो मुझसे पहले हो चुकी जिसका मुताला कर लिया जाएगा। मैं सब मोज़ेज़ सेनेटर्स का अपने दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने आज इस अहम मौजू पर इस संजीदा अंदाज में गुफ्तगू फरमाई, अपने ख्यालात का इजहार किया, और न सिर्फ अपने ख्यालात का इजहार किया बल्कि उन्होंने ठोस और मुफीद तजावीज़ भी पेश की। और मैं समझता हूं कि कलेक्टिव सोच में बड़ी विजडम होती है, और जब मिलजुल कर हम एक रास्ता तलाश करते हैं तो यकीनन वो मसले के हल में आसानी पैदा करेगा। जनाब वाला, मैं कल ही लौटा हूं और आपके इल्म में है कि मैं एक हंगामी इजलास जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का मुनक़िद किया गया, उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए गया हुआ था। वहां अपना नुक्ता नज़र, पाकिस्तान का नुक्ता नज़र मैंने पेश करने की कोशिश की। उसको दोहराना मकसूद नहीं है, लेकिन ये कहता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस हद तक कामयाबी हुई कि हम एक मुश्तरका तौर पर हमने एक हिकमत अमली अपनाई, और जिसमें मैं बजा तौर पर रिकॉर्ड पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा OIC का। मैं बजा तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अरब ग्रुप का और नॉन अलाइन मूवमेंट के मेंबरान का, जिन्होंने एक मुश्तरका दरखास्त के जरिए जनरल असेंबली के सदर की तवज्जो मबजूल कराई, क्योंकि उस वक्त आपके इल्म में है कि तकरीबन 10 रोज गुजर चुके थे और मुसलसल बमबारी जारी थी, और इंसानी जानों का, मासूम जानों का वहां ज़िया हो रहा था। निहत्ते शहरी, बच्चे, खवातीन जो है वो लुकमा अजल जो है इजरायली फोर्सेस की वो जो है वो उसकी नजर हो रहे थे। सलामती काउंसिल के 4 इजलास हुए। बुनियादी तौर पर यह ऐवान जानता है कि बुनियादी जिम्मेदारी अमन व इस्तेहकाम की, पीस एंड सिक्योरिटी की अगर किसी फोरम पे बनती है तो वो सलामती काउंसिल है। सलामती काउंसिल बदकिस्मती से किसी नतीजे पे ना पहुंच सकी। जनाब चेयरमैन, एक नशिस्त हुई, दूसरी नशिस्त हुई, तीसरी नशिस्त हुई और चौथी नशिस्त हुई, और 4 नशिस्तों के बावजूद आखिरी नशिस्त में, और मैं यहां भी रिकॉर्ड पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा चीन के वजीर खारजा का, स्टेट काउंसिलर फॉरेन मिनिस्टर वांग यी का, जो खुद वहां फिजिकली मौजूद थे और तशरीफ लेकर गए, और उन्होंने उस इजलास की सदारत की ताकि उस सारी डिस्कशन को स्टेयर कर सके और उसको ओवरसी कर सके। यानी कि उस मसले को चीन ने इतनी अहमियत दी कि वो खुद उन्होंने अपने वजीर खारजा को वहां भेजा और वो गए। अब जनाब वाला, मेरी सलामती काउंसिल के सदर से वहां मुलाकात भी हुई, और उन्होंने मुझे बताया, और मैं ऐवान की नजर करना चाहता हूं कि जो आखिरी डिस्कशन इवॉल्व करते करते नौबत यहां तक पहुंची कि 15 मेंबरान का जो हाउस है वो 14-1 में तकसीम हो गया। 14 की सोच एक तरफ और 1 की सोच एक तरफ, और वो एक सोच जो है उसने अपनी वीटो पावर को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उस कंसेंसस को, उस कंसेंसस बिल्डिंग में रुकावट और रखना डाला, और नतीजा तन ये है हमारे पास फिर कोई चारा न रह गया
کہ ہم کیا کریں. میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ جب یہ نوعیت اور نوبت سامنے آئی تو مجھے رات ہی کو ترکی کے وزیر خارجہ نے فون کیا اور اس صورتحال سے آگاہ کیا. ہم نے فیصلہ کیا اور اس میں سعودی عرب کی مشاورت بھی اور دیگر وزراء خارجہ کی مشاورت بھی شامل تھی کہ فی الفور ہمیں جنرل اسمبلی کے اندر رجوع کرنا چاہیے کیونکہ وہاں ویٹو استعمال نہیں ہو سکتا. کم از کم اس فورم کو اور اہم فورم کو the world's largest parliament اس کو ہم اس مسئلے کی طرف اس کی توجہ مبذول کرائیں. ہم نے فیصلہ کیا, میں نے وزیر اعظم سے بات کی, انہوں نے مجھے اجازت دی اور اس اجازت کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ جتنے ہمارے مندوب ہیں نیو یارک میں انہیں ہم درخواست کریں کہ وہ جائیں اور صدر سے رجوع کریں اور ان رائٹنگ درخواست دیں. چنانچہ وہ گئے, انہوں نے درخواست دی اور صاحب صدر نے جانتے ہوئے کہ وہاں کووڈ سچویشن ابھی برقرار ہے, گو کافی حد تک بہتری آ چکی ہے, almost 80% of New York is inoculated. Nonetheless, ابھی بھی وہ SOPs حاوی تھے اور ایک وہاں بحث یہ بھی چلی کہ ان حالات میں جبکہ پوری یونائٹڈ نیشن کا باقاعدہ فزیکل اجلاس نہیں ہو سکا تو کیا ہم اس مسئلے کے لیے فزیکل اجلاس کی اجازت دیں یا ورچوئل ہو یا کیا کیا جائے. بہرحال بحث کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ آپ اجازت دیں اور ہمیں جو وہاں جانا چاہتے ہیں, جو رسک لینا چاہتے ہیں, آپ اجازت دیجئے, جو آئے گا وہ آئے, جو نہیں آنا چاہتا یہ ان کی ثوابدید ہے. چنانچہ صدر والکن بوسکر انہوں نے فیصلہ کیا اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا. ایک قداور شخصیت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا اور انہوں نے اس اجلاس کی ہنگامی اجلاس کی اجازت دی اور 20 تاریخ کو اجلاس طے ہو گیا. اس اجلاس میں میں وہاں حاضر ہوا. جناب والا وہاں جانے سے پہلے یہ امر ضروری تھا کہ پاکستان کی اگر نمائندگی کرنی ہے تو پاکستان کی آراء کیا ہے اور پاکستان کی آراء کو اگر ہم نے اس کا ہم نے خلاصہ میں نے پیش کرنا ہے تو وہ کیا ہوگا. تو ضرورت اس امر کی تھی کہ پاکستان کا جو ایوان ہے, پاکستان کی جو منتخب نیشنل اسمبلی ہے, جو 22 کروڑ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتی ہے, جیسے کہ یہ عوام جو ہے وہ فیڈریشن کی نمائندگی کر رہا ہے, وہ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتی ہے, اس ایوان کو اعتماد میں لیا جائے اور اس کی اجازت سے ہم وہاں جائیں. میں شکر گزار ہوں اور میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں ایز دی ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف کہ تمام سیاسی جماعتوں نے فہم و فراست, فراخ دلی کا ثبوت دیا اور انہوں نے جس ماحول میں گفتگو کی اور متفقہ قرارداد پر اتفاق کیا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. جناب والا اس سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے ہاتھ مضبوط ہوئے اور ان مضبوط ہاتھوں کے ساتھ میں وہاں گیا. میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ میرا یہ فرض تھا اور وہ امانت تھی ایوان کی جو میں نے وہاں پیش کی اور مجھے کہتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ وہ متفقہ قرارداد جو پاکستان کی قومی اسمبلی کی تھی وہ میں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پیش کی, وہ میں نے صدر جنرل اسمبلی کو پیش کی اور وہاں جتنے وزراء خارجہ فزیکلی موجود تھے وہ میں نے ان کو اس کی کاپیز ان کی خدمت پہ پیش کی اور بتایا کہ یہ ہے سوچ, یہ ہے تڑپ, یہ ہے اضطراب پاکستان کا اور پاکستان کی منتخب اسمبلی کا اور پاکستان کی عوام کا. تو اس سے یقیناً ایک جو ہے اس بات کو وزن ملا. جناب والا میں بہت اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہے. میں کوشش کروں گا کہ مختصر بات کروں اور لیکن معافی و ضمیر بیان کر دوں. جناب والا یہاں دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ مسئلہ تو پرانا ہے, یہ اٹ از دی اولڈسٹ آئٹم آن دی ایجنڈا آف دا سیکورٹی کاؤنسل. یہ کل کا تو ہے نہیں, عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے اور نشیب و فراز آئے
तेजी आई, नरमी आई, पेशरफ्त हुई, गुफ्तगू हुई, तात्तुल आया, तो हम तारीख का हिस्सा है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। बहरनो ये जो मौजूदा क्राइसिस है, इसने जन्म लिया जनाब चेयरमैन 27 रमजान मुबारक को। किस रात को? जो रातों में से अफजल रात है। और हमला किस पे हुआ? नमाजियों पर। असलाल लैस नहीं थे, हाथ में तस्बीह होगी, बंदूक नहीं थी। और वो किस लिए जा रहे थे? नवाफिल की अदायगी के लिए। और वहां जो तशद्दुद हुआ, जो स्टन ग्रेनेड इस्तेमाल हुए, जो वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, जो रबर बुलेट्स फायर की गई और जो शहादतें हुई, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। और मसले को ट्रिगर किया वो जो फोर्सिबल इविक्शन की कोशिश है, खासतौर पे अल जराह का जो नेबरहुड है, उसको जो खाली कराने के बजोर बाजू जो करने की कोशिश की, दैट इग्नाइटेड द करंट क्राइसिस। और फिर जो जैसे जैसे अनफोल्ड होता गया वो आपके सामने है, उनकी तफसीलात में अब जाना मकसूद नहीं है। जनाबे वाला, मैं यहां करना चाहूंगा कि इस हाउस की इत्ला के लिए उस शख्सियत ने, जिस शख्सियत ने तारीखी किरदार अदा किया, और उन्होंने दो चीजें अनप्रेसिडेंटेड की। जो चेयर होती है हाउस की, नॉर्मली वो स्टेटमेंट नहीं देते, सुनते हैं, औरों को मौका देते हैं। बट आई वांट टू बी ऑन द रिकॉर्ड, मिस्टर चेयरमैन, that the President of the General Assembly created a new precedent through his opening statement. और अगर आप उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट का मुताला करें, जो कि यूएन की वेबसाइट पे मौजूद है, तो आपको महसूस होगा कि वो किस दर्द से बात कर रहे थे और उनकी सोच कितनी वाज़ेह थी, उनकी डायरेक्शन कितनी क्लियर थी। और उसके बाद उन्होंने एक मीडिया से भी खिताब किया, यूएन के प्लेटफॉर्म से खिताब किया। और मैं शुक्रगुजार हूं सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का, जिन्होंने खिताब भी किया और खिताब के साथ साथ मुझे मौका भी इनायत किया कि मैं उनके से मिलके बिलमुशाफा पाकिस्तान का नुक्ता नजर उनकी खिदमत पे पेश करूं, जो कि मैंने किया। जनाबे वाला, यहां मैं ये अर्ज करता चलूं, उसी शख्सियत को मैंने दावत दी है पाकिस्तान आने की, और उन्होंने फिर फौर उस दावत को कबूल किया है। और आज है गालिबन 25 मई। इंशाअल्लाह आज से 2 दिन बाद 27 मई को वो इस्लामाबाद तशरीफ ला रही है। और इंशाअल्लाह जो गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू को आगे लेकर इंशाअल्लाह चलेंगे। जनाबे वाला, मुझे मौका मिला अंकारा से न्यूयॉर्क तक गुफ्तगू करने का फलस्तीन के वजीर खारजा से, और उन्होंने मुझे वो कहानी बताई कि किस मुश्किल से रमल्ला से वो अमान पहुंचे, जॉर्डन पहुंचे, और वहां से उन्होंने फ्लाइट ली। मुख्तसरन ये कहूंगा कि वो मुझे कह रहे थे कि मुझे 3 मरतबा अपनी सवारी तब्दील करनी पड़ी वहां पहुंचने के लिए, और हमें 24 घंटे अपना डिपार्चर मुझे और तुर्क वजीर खारजा को डिले करना पड़ा उनकी आमद के लिए कि वो आए। मसला फलस्तीन जिक्र हो रहा है, और फलस्तीन का वजीर खारजा अगर उस डिबेट को ओपन ना करे तो कौन करे? तो हमने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश कामयाब हुई, और रुकावटों के बावजूद वो वहां पहुंचने में कामयाब हुए, और उन्होंने फलस्तीन का नुक्ता नजर, फलस्तीनियों का दर्द जो है नम आंखों से जो है उन्होंने वहां पेश किया। जनाबे वाला, मैंने उनको भी दावत दी है पाकिस्तान आमद की, और उन्होंने मेरी दावत कबूल कर ली है। और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है, क्योंकि पहला जो हमारा फेज है और जो हमारा इमीडिएट चैलेंज था, वो चैलेंज था कि खूनरेजी बंद की जाए, सीज फायर हासिल किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कामयाबी हासिल हुई। लेकिन जनाबे वाला, जनाबे चेयरमैन, ये तो
एक इमर्जेंट कदम था, इंसानी जानों का तहफ्फुज का एक अज़म था, लेकिन मसले का हल नहीं है। मसले के हल के लिए हमें जुस्तजू करनी होगी और हमें इंटरनेशनल कॉन्शियंस को एक मर्तबा फिर उजागर करना होगा, जगाना होगा और उसके लिए मिलकर एक हिकमत अमली अपनानी होगी। और मैंने अपनी गुफ्तगू में, जो मैंने गुफ्तगू वहां की, उसमें मैंने सेक्रेटरी जनरल से गुजारिश की कि आप पर यह जिम्मेदारी आयद है और आप एक ऐसी शख्सियत हैं जिस पर सारा ऐवान एतमाद भी करता है, मुंतखब है आप इस पीस प्रोसेस के रिवाइवल के लिए इब्तिदा कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी चिंगारी है, वो सुलगती रहेगी जब तक इसको मुकम्मल इसका हल तलाश नहीं किया जाएगा। आग भड़क उठी है, वक्ती तौर पर दबा देंगे फिर भड़क जाएगी, और आपने देखा कि वक्तन फवक्तन ये आग लगती भी रही है, बुझती भी रही है। और जब तक मसले फलस्तीन का आप देर पा मुस्तकिल हल तलाश नहीं करेंगे, मशरक़ वुस्ता में देर पा अमन मुमकिन नहीं है। चुनाचे आप उसमें अपना किरदार अदा कीजिए। जनाब वाला, यहां मैं ये बरमला कहना चाहूंगा कि आज के जमाने में खैर मीडिया का तो हमेशा रोल अहम रहा है, लेकिन आज हम कहते थे और मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा और आपने देखा कि सोशल मीडिया ने क्या किरदार अदा किया। जब बहुत से इदारे बावजूद या मसलहतन खामोश थे, उस तरह कमेंट नहीं कर रहे थे जिस शब्द मत से ने कमेंट करना चाहिए था, तो जो सिटीजन जर्नलिस्ट है, आगाज वहां से होता है, उसका कैमरा है, उसकी वो वीडियो क्लिप है जो आती है, आप देखते हैं, मैं देखता हूं, ऐवान देखता है, सेनेटर्स देखते हैं और पूरी दुनिया देखती है, और वो झंझोड़ देती है। लर्जा बरंदाम हो जाते हैं लोग, वो कैफियत देखकर, वो जबर देखकर, वो तशद्दुद देखकर, वो जालमाना इक़दामात देखकर हैरान हो जाती है, शशतर हो जाती है दुनिया। एंड दैट स्टार्ट्स अ न्यू डिबेट। और उस डिबेट का नतीजा, जनाब वाला, मैं बिल्कुल इस बात को भी रिकॉर्ड पे लाना चाहूंगा, और उन अकवाम का और उन शहरियों का, उन बाशऊर और बाज़मीर शहरियों का रिकॉर्ड पर फ्रॉम द सेनेट ऑफ पाकिस्तान शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो सब मुसलमान नहीं थे। उसमें ईसाई भी थे, उसमें यहूदी भी थे, हमा किस्म के लोग थे जो सड़कों पे निकले। आपने माबल आज का मुजाहरा देखा होगा लंदन में, आपने मैड्रिड का मुजाहरा देखा होगा स्पेन में, आपने सिडनी का मुजाहरा देखा होगा, आपने ब्रुकलिन का मुजाहरा देखा होगा, मिशिगन में, जनाब चेयरमैन, मिशिगन में लाखों की तादाद में। मैंने किसी, इजाजत दीजिए कहने की, शायद बात चुभ जाए, मुझे भी चुभे, आपको भी चुभे, मैंने किसी मुसलमान मुल्क में इतना बड़ा मजमा नहीं देखा जितना बड़ा मजमा मैंने मिशिगन में देखा है, अमेरिका में देखा है। यूएस कांग्रेस के अंदर आवाजें उठ रही हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी जो इस वक्त बरसर इख्तियार है, उसके अंदर आज एक बहस छिड़ गई है, और उस बहस का नतीजा है कि आज जो वो नजरसानी हुई है, और उसके बाद, उस नजरसानी के बाद, जो जनरल असेंबली के फैसले और तकारीर के बाद और माहौल के बाद, जो फिर अगले ही रोज सलामती काउंसिल ने इत्तफाक राय किया है, ये सब चीजें, कहते हैं ना, कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो ये उन कतरों में शामिल हो गई। वो जो लोगों की तहरीक थी, अवाम की तहरीक, अवाम की तहरीक ने हुक्काम को जगाया। ये एक बड़ी बड़ी नई नौबत है और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वजीर आजम 27 की रात को यह वाकया होता है, 28 को सुबह जद्दा में फैसला करते हैं कि फिल फॉर हमें ओआईसी के इजलास से रिजू करना चाहिए। और 28 को सुबह जो सेक्रेटरी जनरल है ओआईसी, उनसे राब्ता किया जाता है, उनसे दरखास्त की जाती है कि ओआईसी को अपना
किरदार अदा करना चाहिए। क्यों? कि ओआईसी का जेनेसिस जो है वो मसला फलस्तीन है, और अगर इस पे वो खामोश रह नहीं सकती, चुनाचे उन्होंने तवज्जो मबजूल कराई, और मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने फौरी तौर पर पीआरस का अपना इजलास बुलाया, और उन पीआरस में जो पाकिस्तान के पीआर थे उन्होंने अपना कलीदी किरदार अदा किया टू स्टीयर द डिस्कशन एंड हेल्प इवॉल्व ए कंसेंसस विद इन दैट जद्दा मीटिंग। जॉइंट स्टेटमेंट सामने आई, उस जॉइंट स्टेटमेंट से जन्म लिया एक हंगामी इजलास वज़राए खारजा का, जिसकी सदारत सऊदी अरब के वजीर खारजा ने की, और वहां जो बहस हुई और मैंने आपका पाकिस्तान का नज़र पेश किया, उससे एक जॉइंट कम्युनिके सामने आया, एंड देन द थिंग्स इवॉल्व्ड। जनाब वाला, यहां मैं अर्ज करता चलूं कि मैंने जो बात कही उसका खुलासा, जस्ट टू बी ऑन रिकॉर्ड, इन 6 पॉइंट्स मैं ऐवान की नजर करना चाहता हूं। माई स्पीच comprised of these 6 points that reflected my point of view. Number 1, immediate cessation of hostilities. That was our main objective. Number 2, provision of urgent humanitarian assistance to Palestinians, जैसे कि प्रोफेसर साहब फरमा रहे थे अपनी तजावीज़ में. Number 3, condemnation of Israeli violations of international law, human rights, Jerusalem and Al-Aqsa, Qibla Awwal. Number 4, accountability of such violations. आखिर कोई तो जिम्मेदार था, कौन था? एहतसाब करेगा तो कौन करेगा? किसी का तो होना चाहिए. Number 5, international protection of Palestinians through an international protection force. और इसके लिए obviously Security Council will have to play a role for that consensus building and for that permission. और number 6, initiation of a peace process for a two-state solution, जो कि OIC और Security Council और Palestinians के resolutions हैं, और जिस मसले का वो इन रेजोल्यूशन की बुनियाद पर उसका देरपा हल का वो मुतालबा करते हैं. जनाब वाला, इस चीज को सामने रखते हुए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये मसला अभी जारी है. इस मसले पे हमें जो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की इस पोलराइज्ड पॉलिटिकल माहौल में जो आज नेशनल असेंबली ने और जो आज पाकिस्तान की सेनेट ने मुजाहिरा किया है, ऑनेस्टली दिस रिफ्लेक्ट्स मैच्योरिटी. एंड आई थिंक इन द आईज ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान both these, the respect for both these houses has gone up because of the demonstration of unanimity of thought and views on this very, 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 very delicate issue. जनाबे वाला, यहां मैं एक और अर्ज करता चलूं कि यहां बात हुई और मैंने बातें सुनी, बहुत सी बातें मैं सुन रहा था. मुख्तसर लफ्ज में उन्होंने जो कह दिया कि ये मसला है क्या, लैंड ग्रैबिंग का है, कॉलोनियलिज्म है, अपार्थाइड है, सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ह्यूमन राइट्स है, और बजा तौर पर ये खुलासा है. तफसीलात में तो लफाजी है, और फिर आगे हमने किस तरह बढ़ना है. जनाब वाला, मैं दो चीजें अर्ज करना चाहूंगा जो मेरी नजर में गैर मामूली दिखाई दे रही हैं. नंबर 1, जो मुझे इस वक्त इश्तियाल, इज़्तिराब और बेचैनी दुनिया में इस मौजू पर, दुनिया के दारुल खिलाफों में इस मौजू पर दिखाई देती है, और मैं शुक्रगुजार हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड कि बरोज जुमा 21 मई को पूरे पाकिस्तान में गांव गांव, करिया करिया, शहर शहर वजीर आजम इमरान खान साहब की दरखास्त पर सारी कौम ने मिलकर इजहार यकजहती की फलस्तीनियों के साथ, और
اسرائیل کی پالیسیز پر مذمت کی. جمعے کو میں وہاں سے دیکھ رہا تھا نیو یارک سے. ہفتے کو آپ نے دیکھا کہ لندن میں ایک اور بہت بڑا مظاہرہ ہوا, اور اتوار کو بھی آپ نے دیکھا کہ کراچی میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا مظاہرہ, کم از کم میں نے اس کے گلمسز دیکھے ایز آئی واز لینڈنگ, کہ کراچی میں جو کراچی کے باشعور شہریوں نے اظہار کیا. ایک اینڈ دس از آل اوور. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز انپریسیڈنٹڈ میں نے دیکھی ہے جناب والا, اور قابل غور ہے, اور وہ یہ ہے, فار دا فرسٹ ٹائم within the cities of Israel, those cities that are called mixed cities, جہاں فلسطینی بھی رہتے ہیں اور یہودی بھی رہتے ہیں, for the first time وہاں احتجاج ہوئے اسرائیل کے اندر. اس نے چونکا دیا, اس نے حیران کر دیا. وہ انہونی تھی, اور وہ ایکسٹرنل ایگریشن کے ساتھ ساتھ انٹرنل سیکورٹی کا ایک نیا پہلو سامنے آیا جو پہلے صرف نظر رہا. وہ ایک نیا اینگل تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہے ہمیں بحیثیت ایک قوم کے اور اس ایوان کو اس پر بھی نظر دوڑانی چاہیے. جناب والا, پاکستان کی کابینہ نے جانتے ہوئے کہ قوم کی سوچ کیا ہے, وزیر اعظم کی سربراہی میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں گے. یہ ہمارا فیصلہ ہے. اب اس کے لیے اسرائیل تو آپ کو اجازت داخلے کی دے گا نہیں, لیکن میرا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے پہلے, اور میں اب پھر کرنے والا ہوں مصر کے وزیر خارجہ سے. اور یہ بھی میں کہتا چلوں آج کہ اس میں ریکارڈ پر کہ مصر کے وزیر خارجہ نے, جارڈن کے وزیر خارجہ نے, ٹونیشیا کے وزیر بسیط ملک کے جو سیکورٹی کاؤنسل کا ممبر ہے ان کے اور وزیر خارجہ نے جو کردار ادا کیا وہ بھی قابل ستائش ہے. جناب والا, تو اس کے لیے جو ایک ہی راستہ جس کے ذریعے کمک پہنچائی جا سکتی ہے, میڈیکل ایڈ کہہ لے یا اور چیزیں کہہ لے, وہ مصر کا راستہ ہے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ان سے میں تبادلہ خیال کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہاں سے ایک مثبت جواب ملے گا. اب اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں نے یہاں دو چیزیں, کیونکہ موزس سینیٹرز نے اٹھائیں اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ذکر کرنا میری ذمہ داری ہے. ایک, سینیٹر سعدیہ صاحبہ اب میرے خیال ہے بیٹھی نہیں ہیں, وہ تشریف لے جا چکی ہیں. انہوں نے اپنی گفتگو میں, فلسطین کی گفتگو میں, انہوں نے افغانستان کا اشارہ بھی کیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جب میری وزیر خارجہ کی سیکرٹری بلنکن سے بات ہوئی تو میں نے افغانستان پہ بات کی, تو میں ان کی ہی خدمت میں بصد احترام کہنا چاہتا ہوں, یقیناً افغانستان پہ بات کی اور کرنی چاہیے, لیکن میں فلسطین کے مسئلے سے سمجھتا ہوں کہ ذکر کرنا میری ذمہ داری ہے. ایک, سینیٹر سعدیہ صاحبہ اب میرے خیال ہے بیٹھی نہیں ہیں, وہ تشریف لے جا چکی ہیں. انہوں نے اپنی گفتگو میں, فلسطین کی گفتگو میں, انہوں نے افغانستان کا اشارہ بھی کیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جب میری وزیر خارجہ کی سیکرٹری بلنکن سے بات ہوئی تو میں نے افغانستان پہ بات کی, تو میں ان کی ہی خدمت میں بصد احترام کہنا چاہتا ہوں, یقیناً افغانستان پہ بات کی اور کرنی چاہیے, لیکن میں فلسطین کے مسئلے سے سمجھتا ہوں کہ ذکر کرنا میری ذمہ داری ہے. ایک, سینیٹر سعدیہ صاحبہ اب میرے خیال ہے بیٹھی نہیں ہیں, وہ تشریف لے جا چکی ہیں. انہوں نے اپنی گفتگو میں, فلسطین کی گفتگو میں, انہوں نے افغانستان کا اشارہ بھی کیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جب میری وزیر خارجہ کی سیکرٹری بلنکن سے بات ہوئی تو میں نے افغانستان پہ بات کی, تو میں ان کی ہی خدمت میں بصد احترام کہنا چاہتا ہوں, یقیناً افغانستان پہ بات کی اور کرنی چاہیے, لیکن
میں فلسطین کے مسئلے سے پہ کہنا چاہتا ہوں جتنی ہماری انگیجمنٹس ہوئیں جتنی میری انگیجمنٹس ہوئیں ہم یہ مسلسل ایٹ ڈفرنٹ انٹرنیشنل فورمز ہم یہ مسلسل کہتے رہے کہ پاکستان از ان فیور آف اے ریسپانسبل orderly withdrawal. Why? Because what we were fearing and what we still fear, and we are concerned that a vacuum, if created in Afghanistan, can drag or suck the country back into the decade of the 90s. And there could be anarchy there. There could be civil war, God forbid, God forbid. اور اس کے لیے پاکستان جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے وہ کسی سے پنہا نہیں ہے اور آج الحمدللہ انٹرنیشنل فورمز پر ایکنالج کیا جا رہا ہے جو ان کے فوکل پرسن ہے ایمبیسڈر زلمے خلیل زاد اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان کا افغانستان کے مسئلے پر تعمیری مثبت فیسیلیٹیٹنگ رول تھا اور آج میں یہ کہتے ہوئے اس ایوان کو بتاتے ہوئے مجھے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ آج دنیا کے دارالخلافوں پہ جو پاکستان پہ کہا جاتا تھا they are part of the problem. The pendulum has shifted and today the world is not looking at Pakistan as part of the problem. Today the world is looking at Pakistan as part of the solution. And that is the dramatic paradigm shift that has taken place. That is the paradigm shift that has taken place. And I give credit to the people of Pakistan and to the armed forces of Pakistan and to those brave soldiers who have paid the ultimate price, their life, to protect you, me, our children, our cities, our economy. جناب والا ہم سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ وڈرال ہو رہا ہے اس وڈرال کے ساتھ ساتھ ہمیں پیس پروسیس جو ہے اس کو آگے بڑھانے میں جو ہم کردار ادا کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. اگین فور ریکارڈ میں کہنا چاہتا ہوں وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز پاکستان از پلئنگ اٹس رول. بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو دکھائی دیتی ہیں بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو آج دکھائی نہیں دے رہی بٹ ہسٹری ول ریکال and it will be recorded in the annals of history the role Pakistan is playing and it ought to play. Our role is the role of a responsible neighbor. We are categorically saying we do not want to meddle in your affairs. We do not want to interfere in your internal matters. Our objective is peace and stability in Afghanistan. We want to see prosperity. We want to see progress. Because in your progress lies my progress. When there's peace in Afghanistan, my dream of that Tapi gas pipeline will bear fruit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
जी जनाब चेयरमैन, मुझे एहसास है कि नमाज का वक्त हो गया है और मैं अभी बात को समेटता हूं। मैं अर्ज कर रहा था कि विद दैट पीस इन अफगानिस्तान, द ड्रीम ऑफ दैट Tapi gas pipeline, which will overcome the energy shortages of Pakistan, will bear fruit. आज अफगानिस्तान में अगर अमन होता है, वो कासा 1000 जो कागजों पे रही है अरसा दराज से, उसको एक हकीकी अमली जामा पहनाने का मौका मिलता है और वो ट्रांसमिशन लाइन आती है जिससे पाकिस्तान का जो एनर्जी क्राइसिस जिसका हम दो चार हुए, जिस बहरान से, जिस महंगी बिजली के बहरान से ये पूरी कौम जकड़ी हुई है और पाकिस्तान के आम शहरियों ने माजी के मुआहिदों की कीमत अदा की है, उससे छुटकारा हासिल होगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को एक मुनासिब दाम पर पन बिजली दस्तयाब होगी। जनाब वाला, जब ये अमन होता है तो वो ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी का जो हमारा ख्वाब है, जिससे कि रीजनल कनेक्टिविटी मिलती है, जिससे कि ये सारा खित्ता उससे मुस्तफीद हो सकता है। न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान, न लैंड लॉक्ड अफगानिस्तान, लैंड लॉक्ड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और वो गवादर वो जो ऑपरेशनलाइज हो गया है, वो हब बन जाएगा ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, हसल एंड बसल। एंड जस्ट इमेजिन, just visualize the impact it will have on jobs and economic activity within Pakistan. That's the dream. That's our dream that we are dreaming. And that is a dream that the nation must dream, Mr. Chairman. And inshallah, mere Maula ne chaha, mere Allah ne chaha, to Allah Ta'ala isme hame kamyabi dega. और आखिरी बात यहां कुछ दोस्तों ने उठाई और मीडिया में स्पेकुलेशन चली और मैंने अखबार में भी देखा आके कि जनाब यहां कोई अड्डे बन रहे हैं। जनाब वाला, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वाज़े अल्फाज में इस खबर को बेबुनियाद और स्पेकुलेटिव कहूंगा और एक और अर्ज करता चलूंगा। इस ऐवान को गवाह बनाकर और पाकिस्तानी कौम को गवाह बनाकर कि याद रखो पाकिस्तानियों, इमरान खान के होते हुए कोई अमेरिकन अड्डा पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं बनेगा। माजी को भूलो, कोई इंशाअल्लाह अड्डा नहीं बनेगा। और इंशाअल्लाह वो जो ड्रोन्स होते रहे और विकीलीक्स में जो छपता रहा, उसका भी जिक्र नहीं होगा। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज कैटेगोरिकली सेड वी विल नॉट अलाउ kinetic use of drones, nor are we interested in the surveillance of your drones. That's a very clear-cut policy of this government. And I, with the permission of the Prime Minister and enunciating the policy of the Cabinet, want to assure this House that please be rest assured that Pakistan is in safe hands. Thank you. Thank you.